ये चल रहा है कि जब वो अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने नहीं तो अभी कैसे जा सकते हैं? अशोक जी देखिए राजस्थान के मतलब गांधी है। हमें विश्वास है कि हमारी बात आलाकमान तक जरूर पहुंचे। मेरा तो मानना है कि अभी 1 साल तक कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस के वफादार अशोक गहलोत का हाईकमान पर जादूगरी करना भारी पड़ गया है। हाईकमान के सबसे खास गहलोत ने वो गलती कर दी जिसके बाद आलाकमान खफा है। इस बात से पता चल गया है कि आलाकमान जिस गहलोत को अब तक सबसे ज्यादा विश्वास पर कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहता था, अब वही आलाकमान गहलोत से इतना नाराज है कि गहलोत ने सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद बाहर मीडिया के सामने कहा कि वो खुद राजस्थान में बीते 2-3 दिन से चल रहे इस घटनाक्रम से दुखी है और अब वो अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ना चाहते। परसों की घटना हुई है और मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उस घटना पर होता, तो मैंने तय किया है अब मैं इस माहौल के अंदर चुनाव नहीं लड़ूंगा। लेकिन समझने वाले समझ गए कि आलाकमान ने गहलोत को क्या कहा होगा। और अब आपको एक ऐसा वीडियो बताते हैं जो अजय माकन के सामने गहलोत के बारे में जमकर नकारात्मक बातें की गई है और माकन उस पर सहमत दिखे। वीडियो में खिलाड़ी लाल बैरवा भी नजर आए, लेकिन ये वीडियो किसने बनाया इसकी पुष्टि हम नहीं कर सकते। अशोक गहलोत की ओवर स्मार्टनेस में भारत यात्रा आपकी चल रही थी, उस पर से अब कल से 5 मिनट सुधा रहेंगे। सुना आपने, जिस जादूगरी को सोनिया गांधी पर आलाकमान पर अशोक गहलोत ने की, वो जादूगरी अब भारी पड़ गई है। अशोक गहलोत अपने ही जादू में फंस गए हैं। एक तरफ गहलोत के बारे में अब नकारात्मक बातें होने लगी हैं, लेकिन इन सब में कुछ दिलचस्प है तो वो है अशोक गहलोत का इशारा। अशोक गहलोत ने भले ही कुछ ना कहा हो, लेकिन इशारों में आलाकमान को भी बता दिया है कि अशोक गहलोत राजस्थान छोड़ने वाले नहीं और ना ही सचिन पायलट को सीएम बनते देखना चाहते। बीते दिनों सोनिया गांधी का 10 जनपद काफी सुर्खियों में रहा। एक तस्वीर अशोक गहलोत की थी जो हाथ में सॉरी का पत्र लेकर सोनिया गांधी से मिलने पहुंची थी, लेकिन जब बाहर आए तो चेहरे का हाव भाव कुछ खास नहीं था। यानी कि अशोक गहलोत का आलाकमान कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ाना चाहती थी, लेकिन अब वो इतना नाराज हो गई है कि गहलोत को बाहर कर दिया गया है। लेकिन जब बारी पायलट की आई और पायलट सोनिया गांधी से मिलकर जब बाहर आए तो चेहरे पर हंसी थी। पायलट के चेहरे पर खुशी और तस्वीर काफ़ी वायरल हो गई, क्योंकि पूरे घटनाक्रम पर अब तक पायलट मौन थे और जैसे ही अचानक सोनिया गांधी से मिलकर बाहर आए तो पायलट ने मीडिया से बातचीत भी की और साथ ही उनके चेहरे पर एक अलग स्माइल देखने को मिली। जैसे हमारी सारी बातों को सुना और घटनाक्रम हुआ राजस्थान के जयपुर के अंदर, उस पर विस्तार से चर्चा करी है। और मैं मानता हूँ कि जो मेरे सेंटिमेंट्स थे, जो मेरी भावनाएं थी, मेरा फीडबैक था, वो मैंने मेरे ऊपर से कांग्रेस अध्यक्ष बताया है। और हम सब यही चाहते हैं कि हम इसी तरह मेहनत कर 2023 का विधानसभा चुनाव जीतें। उसके लिए हमको मिलकर काम करना पड़ेगा और राजस्थान के संदर्भ में जो भी निर्णय या जो भी डिसीजन लेना है वो कांग्रेस पार्टी लेंगी। हम सबका एक ही उद्देश्य है, कैसे हम सब साथ में मिलकर बाकी राज्यों में कांग्रेस पार्टी की चुनाव को जीत को सुनिश्चित करें। और मुझे पूरा यकीन है कि हम लोग अगले 12-13 महीने में खूब मेहनत कर दोबारा कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। सचिन, आपका फोकस राजस्थान ही रहेगा क्या? आपका फोकस राजस्थान रहेगा कि आप दिल्ली आ रहे हैं? मैंने कई बार मैं पहले भी कहता हूँ कि मेरी पहली प्राथमिकता है कि हम, क्योंकि 30 साल से राजस्थान में 5 साल कांग्रेस, 5 साल भाजपा का मुझे पूरा विश्वास है कि हम मेहनत करके दोबारा कांग्रेस की सरकार बना सकते हैं। 2023 में सरकार के हम सबका देश और उस दिशा में जो भी काम करना है, जो भी
आने वाली रणनीति बनानी है, उस पर विस्तार से चर्चा हम लोगों ने करी है। हमारे AICC के जो नेता हैं और कांग्रेस प्रेसिडेंट है, उनसे हमने ठीक मिलकर अपनी बातों को रखा है, यानी पहुँचाया है। और राजस्थान के संदर्भ में मैं समझता हूँ सकारात्मक जो निर्णय लेने होंगे वो कांग्रेस पार्टी। पायलट का वो बयान भी है जो उन्होंने मीडिया में दिया। उन्होंने 2023 में कांग्रेस के रिपीट होने पर जोर दिया, मिलकर काम करने की बात कही और जीत का दावा किया। पायलट के मुस्कान में बहुत कुछ संकेत छुपा था। यही वजह है कि अब वफादार गहलोत ने G23 नेताओं के संपर्क साध लिया है। जी हाँ, गुरुवार शाम को G23 के नेताओं की बैठक हुई और इस बैठक के समूह के एक नेता आनंद शर्मा ने अशोक गहलोत से मुलाकात की, जिसकी तस्वीर वायरल हो गई। ऐसे में जहां अशोक गहलोत से आलाकमान नाराज है, दूसरी ओर अध्यक्ष चुनाव से बाहर हो गए और राजस्थान में CM बनने को लेकर भी संशय है, तो वहीं अशोक गहलोत ने कांग्रेस के पार्टी गुट के संपर्क में आ चुके हैं और मुलाकात की तस्वीर वायरल हो रही है। ग्यारह सालों की विश्वास पर टिका दीनदयाल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जहां मिलती है B.Ed, BSTC, BA और BSc की कोचिंग और हर समस्या का समाधान। जहां डायरेक्टर दीनदयाल जाखड़ और चेयरपर्सन डॉक्टर किरण जाखड़ के सानिध्य में स्टूडेंट्स की समस्या का मिलता है समाधान, क्योंकि दीनदयाल है 11 साल का विश्वास, जहां होता है हर स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम का सैल्यूशन। बारी फतेहपुर, शेखावाटी। मोबाइल नंबर 9649173111।